हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमने फर्दर डिस्कस करने हैं। तो आज अपना 11 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बेटा, आज जो हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो है क्रोमेटोग्राफी पे। किस पे? क्रोमेटोग्राफी पे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में, काफी दफा आ चुका है। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? ठीक है, बट बेसिकली क्रोमेटोग्राफी ना सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिक्सचर में जो टू कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन in which components of mixture are separated। यहां तक पहले डेफिनेशन अगर आप समझे ना तो बहुत ही आसान है। वो क्या कह रहा है? द फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अफिनिटीज विद स्टेशनरी वेव्स और मोबाइल फेज। कौन से दो फेज? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। अब ये दो नए लफ्ज क्या हैं बच्चों को, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये दोनों चीजें क्या हैं? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। तो बेटा, इनका अलहदा से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ चुका है बोर्ड में। डिफरेंशिएट बिटवीन मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसका भी इधर शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया। आइए इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर आपको इसकी समझ लग जाएगी तो ये तो ऑटोमेटिकली इजी सा है, तो समझ आ ही जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का, इस तरह ही आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ठीक है बेटा, स्टेशनरी फेज बेसिकली होता क्या है? द फेज ऑन विच मोबाइल फेज फ्लोज। समझिए बेटा जरा इसको। ऐसा फेज जिस पर मोबाइल फेज फ्लो करे उसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज। और मोबाइल फेज क्या है? द फेज विच फ्लोज ऑन स्टेशनरी फेज, यानी कि उसका उल्ट, वो फेज जो के किसके ओवर द फ्लो करे? स्टेशनरी फेज के। ठीक हो गया। और फिर जो स्टेशनरी फेज है, इट मे बी लिक्विड और सॉलिड। ये लिक्विड भी है, लिक्विड भी हो सकता है, और ये सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इट मे बी लिक्विड और सॉलिड। आगे जाके एक हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, या आपने चीजें याद रखनी है कि कौन सा लिक्विड सॉलिड है, कौन सा लिक्विड गैस है, और कौन सा लिक्विड लिक्विड है। ठीक है, तो जो स्टेशनरी फेज है ना बेटा, ये होता है लिक्विड और सॉलिड। इसी तरह जो बेटा जो मोबाइल फेज है ना, वो इट मे बी लिक्विड और गैस। ये लिक्विड और गैस की तरह का होता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्रोमेटोग्राफी और स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज बेटा, हाँ ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन थी, और बेटा यही पेपर में आने, और एज इट इज आपने इसको इसी तरह ही लिखना है। ठीक है, आए हम फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो नेक्स्ट हैं दो हमारे पास। अब बेटा अगला शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बेटा बेसिकली क्रोमेट इस चैप्टर में से ना लॉन्ग नहीं आता। ठीक है, तो एक टॉपिक है आपके चैप्टर में जो है सेकंड चैप्टर में, क्रोमेटोग्राफी के हवाले से, वो थोड़ा लेंथी है। तो उसमें से बेटा इतने शॉर्ट बनते हैं और वो पेपर में आते होते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्योंकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस ही करना है, तो इस वजह से मैं आपको ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये, और ये इस साल बोर्ड में भी आए थे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस। कुछ फर्स्ट टाइम में आए थे, कुछ सेकंड टाइम में आए थे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो बेटा अच्छा, किसी ने इसको ना
एब्जॉर्प्शन नहीं समझना है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर डी है, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, हाँ इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ऐसी टाइप है ये क्रोमेटोग्राफी की, इन विच, जिसमें स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एंड मोबाइल फेज में बी लिक्विड और गैस। फिर सुन लें बेटा, क्रोमेटोग्राफी की ऐसी टाइप जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड है और मोबाइल फेज लिक्विड और गैस है, तो उस फेज को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन फेज। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन फेज। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम लिखेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। बेटा इन शॉर्ट क्वेश्चंस के इतने डीप कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है ना, इधर आपने इसको इतना कॉन्सेप्ट, आपने इसका दिमाग में इतना इसका कोई खास डीप कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज मैं शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बस ये सिंपल वर्डिंग में लिखे हैं, आपने इनको एज इट इज याद करने हैं। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है? द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। अभी आपने यहां पर गौर करना है जरा, स्टेशनरी फेज इज लिक्विड और मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस। अब आप दोबारा से एडजॉर्प्शन पे आ जाएं। इधर क्या था? इधर था जी स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, इधर क्या? स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। और इधर क्या था? मोबाइल फेज में भी लिक्विड और गैस, इधर भी लिक्विड और गैस ही है। बस फर्क क्या है इनमें? एडजॉर्प्शन में जो स्टेशनरी वेव्स है वो सॉलिड है और पार्टीशन में स्टेशनरी वेव्स क्या है? लिक्विड है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसकी है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, इसकी है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है, ये पेपर में आ सकता है। अब एक और अहम सवाल, व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है भाई? अच्छा, अब दोबारा से इधर आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है? लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये नहीं कि बेटा वो अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ये सवाल दे देना डिफाइन लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो बेटा परेशान नहीं होना, उसका आंसर भी यही है, लेकिन बस उसका इधर दूसरा नाम क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो पेपर में अगर आ जाए डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी तब भी ये लिखना है, और अगर आ जाए व्हाट इज लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तब भी ये लिखना है। ठीक है, व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? इट इज आल्सो कॉल्ड लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पहली लाइन हो गई, बिकॉज अब उसकी रीजन क्या है? यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कह सकते हैं? हाँ अच्छा, एक और बात सुन लें, एग्जामिनर ना बाज़-औक़ात बच्चे के माइंड के साथ खेलने के लिए ना, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस किस्म का क्वेश्चन भी दे सकता है, व्हाई, यानी कि व्हाट इज द रीजन व्हाई पेपर क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस तरह भी पूछ सकता है कि क्यों पेपर क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड लिक्विड कहा जा सकता है, तो उसकी रीजन भी हमने ये लिखनी है। अच्छा, अगर उस तरह पूछेगा ना, रीजन पूछेगा, तो रीजन में आपने इतना लिखना है, पूरा भी लिख देंगे तो अच्छी बात है, लेंथ ही बढ़ेगी। अच्छा, रीजन है इसकी बिकॉज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर लिक्विड। फिर सुन लें, बिकॉज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर लिक्विड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसकी रीजन ये है क्योंकि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों लिक्विड होते हैं, किसमें? पेपर क्रोमेटोग्राफी में। यही वजह है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी को लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोबाइल फेज भी और स्टेशनरी फेज भी दोनों लिक्विड हो जाते हैं। ठीक है, आए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। अभी हमारे पास आखिरी आज का शॉर्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का।
और बेटा आज हमने जितने भी ज़्यादा शॉर्ट किए हैं ना, उनमें से जो ये है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, आर एफ वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन यूनिटी, जस्टिफाई। या जस्टिफाई की जगह वो यहाँ पर वाई भी लगा सकते हैं, बीच में रीजन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको। तो उसका आंसर ये है, आर एफ वैल्यू इज द रेशियो। बेसिकली बेटा आर एफ होता क्या है ये समझना आपके लिए जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि क्यों होती है इसकी कम्युनिटी यूनिटी बराबर। आर एफ वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट, ठीक है। आर एफ वैल्यू एक ऐसी रेशियो है किसके जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट के दरमियान आती है, ऐसी वैल्यू है ये, ठीक है। ये तो सिंपल बेटा इसकी हो गई आर एफ की डेफिनेशन, आर एफ वैल्यू होता क्या है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये एरो बना दिया ताकि आपको समझ लग जाए कि ये चीज आपने ना इसका पॉइंट बना के लिखना है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ठीक है, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। और अब रीजन है इसकी ये है, इसकी रीजन ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट इज ऑलवेज लेस देन, बेटा लेस देन को आपने हाईलाइट कर देना है, ठीक है, पेपर में। लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट, कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट है वो हमेशा, जो मर्जी कर लें, हमेशा कम रहती है, लेस ऑलवेज लेस रहती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट से। सिंपल सा बेटा, इजी वर्डिंग में सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है, और यही वजह है, दैट इज व्हाई आर ए वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मिक्सचर इज लेस देन यूनिटी, ठीक है बेटा, यही वजह है कि ये लेस देन यूनिटी है शॉर्ट क्वेश्चन। और बेटा इसका आपने ना एंड पर एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आपने इसका फार्मूला बना के भी लिख देना, आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट, ठीक है बेटा। हाँ, और बेटा चूंकि लेस देन यूनिटी है तो एक और आप छोटी सी लाइन लिख लें ऐड करने के लिए, आर एफ हैज नो यूनिट। बेटा इसका कोई यूनिट नहीं होता। आई होप सो बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बस बेटा हमारे 7-8 शॉर्ट क्वेश्चंस और रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कल ही वो सारे लेक्चर में करवा दूं, ताकि हम फिर 2-3 दिन तक अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करें। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लिया करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।